गुड मॉर्निंग। मैं राजगुरु होस्ट क्लासेस। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी पे। तो आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी बताने जा रहा हूं। ऑलरेडी पहले के वीडियो में मैं बता चुका था कि सी क्या है और आखिर ये सी का यूज क्या है, ये सब बताया था मैं। लेकिन आज जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी में आप देखेंगे कि क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देख रहे हैं तो ये होता है कि सी मिडिल लेवल लैंग्वेज है। सी इज द मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब ये अगर जैसे ही सी में मिडिल लेवल लैंग्वेज की बात आती है तो ये समझना होगा कि मिडिल आ गया तो आप बहुत चीज इसके बारे में समझ गए। आखिर ये मिडिल लेवल लैंग्वेज का दर्जा क्यों मिला इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और जहां की लैंग्वेज का मतलब होता है जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ डेवलप कर सकते हैं। तो है क्या कि आपको पता है कि सी का यूज करके हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों बनाते हैं। सी का यूज करके सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे यूनिक्स लिखा गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे लिखे गए हैं, यहां तक कि इसका यूज करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लिखा गया है जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जैसे पीएचपी, पर्ल, पाइथन, और इसका यूज करके एसक्यूएल भी लिखा गया है। तो इसीलिए सी को एक मिडिल लेवल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है और ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सी इज द मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सी सेकेंड जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सेकेंड जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और अब आप समझेंगे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। मतलब ये किसी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है कि सिर्फ उसी पे काम चलेगा। सी एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि आप एक सिस्टम में राइट करते हैं तो अगर कोई जरूरत नहीं है कि इसको स्पेसिफाइड ही चाहिए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करता है। ऐसे भी आप देखेंगे कि सी का प्रोग्राम विंडोज में भी रन कर जाता है, डॉस में भी रन कर रहा है, यूनिक्स के इन्वायरमेंट में भी रन करता है। और तो ये इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अगर आप थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से आप रियल भाषा में आप पोर्टेबल देखेंगे, उसका मतलब होता है आसानी से हम किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो यहां पे आखिर सी पोर्टेबल कैसे है। सपोज आपने सी का प्रोग्राम किसी एक सिस्टम में राइट किया, उसके बाद आप उसको कॉपी करके दूसरे सिस्टम में ले गए। अगर वो सिस्टम सी सपोर्ट करता है तो बिना एक सिंगल लाइन को चेंज किए आप जो है सी का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। इसलिए पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पोर्टेबल ये क्लियर है, मिडिल लेवल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, पोर्टेबल। इसके अलावा सी देखेंगे आप तो फास्टर। सी जो है फास्टर देन बेसिक। बेसिक के अपेक्षा वेरी फास्ट काम करता है। इसके पहले जितने भी सी के पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उससे नो डाउट ये फास्टर है और एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर बात करते हैं और भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का तो ये ओनली 32 कीवर्ड्स यूज करते हैं। 32 कीवर्ड्स यूज करता है जिसके चलते सी को पढ़ना समझना बहुत आसान होता है और इजिली स्टूडेंट समझते हैं सी को। तो ये हम बात की अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी पे। अब आते हैं कि आखिर सी का डिफिनेशन आपको मैंने बना चुका हूं वीडियो, सी आप देख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ सी। अब हिस्ट्री ऑफ सी की बात होता है तो यहां पे सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर वजह क्या हुआ सी का बनना। इस पे मैंने थोड़ा सा चर्चा किया है पहले कि सी बनने का वजह क्या था। तो देखिए सी को डेवलप करने का मेन रीजन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं होता तो शायद सी लैंग्वेज नहीं बनता। ऐसे यूनिक्स को लिखना स्टार्ट बी में ही किया गया था। लेकिन जब बात आती है सी प्रोग्रामिंग का, हिस्ट्री ऑफ सी का, तो जितने भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना उसका जो मेन रूट है एल्गोल है। एल्गोल की बात किया जाए तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एल्गोल 1960 में बना। एल्गोल को आप देखेंगे 1960 में, 1960 में 1960 में एल्गोल बनाया गया था इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा। इसके बाद
एल्गोल को मॉडिफाई करके सेकेंड लैंग्वेज जो लाया गया वो है बीसीपीएल। बीसीपीएल इसका मतलब होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बीसीपीएल का अगर आप फुल फॉर्म नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लीजिए, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि 1967 में आया। 1967 में मार्टिन रिचार्ड जी ने डेवलप किया था ये बीसीपीएल को। उसके बाद बीसीपीएल के बाद जो लैंग्वेज आया बी, सिंपल बी। सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को राइट करने के लिए बी में ही स्टार्ट किया गया था बेल लैबोरेटरीज के अंदर, बट ये सफिशिएंट नहीं था। केन थॉमसन जी ऑलरेडी डेवलप कर रहे थे, जो सफिशिएंट नहीं था। और ये जो आया 1970 में भी आया, और उसी टाइम बेल लैबोरेटरीज में पहुंचे डेनिस रिची जब पहुंचे तो वहां पे ऑलरेडी चल रहा था वर्क कि एक ऐसा कोई डेवलप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को राइट करने पे जो कि सफिशिएंट नहीं था भी। तो उसके बाद इसमें एल्गोल, बीसीपीएल और बी का कॉम्बिनेशन बनाकर 1972 में सी लैंग्वेज आया। 1972 में डेनिस रिची जी ने डेवलप किए सी को 1972, और ये सी को ट्रेडिशनल सी भी कहा गया, ट्रेडिशनल सी। अब एक दो बुक जब मैंने स्टडी किया तो कुछ नहीं, ये भी लिखा है कि 1970 में सी डेवलप हुआ है, लेकिन 1972 में डेनिस रिची जी ने डेवलप किया, इनका नाम ट्रेडिशनल सी पड़ा। इसके बाद कंप्लीट यूनिक्स को लिखा गया इसमें, लेकिन सी का डेवलपमेंट रुका नहीं, सी कंटिन्यू रहा। और 72 के बाद इसके साथ कर्निंघन जी लग गए, और 1978 में जो सी आया वो था K&RC 1978। आप देखेंगे मार्केट में तो K&RC बुक भी है सी में, K&RC, और ये इसी टाइप से सी पे कंटिन्यू काम होते गया। आप नोट भी कर सकते हैं, सी पे जब कंटिन्यू काम हुआ तो 1989 में C89 आया, जिसका नाम ही है मेरे दोस्त C89। आप समझिएगा कि C89 इतना पॉपुलर है कि आप जो भी अभी सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं मैक्सिमम C89 के रेफरेंस पे आता है, और यहां पे 32 कीवर्ड्स मिला था। और कर्निंघन जी 78 के बाद यहां पे एनसी आ गई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और ये काम करना स्टार्ट किया। इसलिए आप बहुत सारे बुक पे देखेंगे कि लिखेंगे एनसीसी, और एनसीसी जो नाम पड़ा ना एनसीसी, वो C89 से ही पड़ा, इट मींस एनसीसी। इसमें 32 कीवर्ड्स थे, 1989 में आया, और यहीं से सी का कारवा स्टार्ट हुआ। और उसके बाद फिर जस्ट इसका वर्जन जो है इसके साथ आईएसओ मिला। आईएसओ जब आए इनके साथ 1990 में फिर से एक सी का वर्जन डेवलप हुआ, लेकिन C89 के बाद, C89 के बाद अभी जो हम लोग कुछ कीवर्ड्स ऐड करते हैं वो C99 का है, और उसके बाद जो लेटेस्ट कीवर्ड ऐड होता है C11 है। तो ये हिस्ट्री ऑफ सी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम वगैरह में भी आता है। आप ग्रेजुएशन लेवल पे करते हैं जहां पे सी पढ़ना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सी का हर एक चीज को आपको बताऊं। और इसके बाद जैसे ही आप होता है तो सी में कैरेक्टर क्या यूज करता है, कैरेक्टर सेट ऑफ सी की बात करते हैं तो कैरेक्टर सेट सिंपल सा सी में है। ये हिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और बहुत जल्द ये सारी चीजों का नोट्स आपको अवेलेबल मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, जो नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा। और अगर बात करते हैं कैरेक्टर सेट, तो सिंपल सा बात है कि सी में यूज होने वाले कैरेक्टर सेट में सिंपल सा नंबर, अल्फाबेट्स, नंबर यूज होते हैं, वहां पे अल्फाबेट्स यूज होते हैं, स्पेशल सिंबल यूज होते हैं, ट्री ग्राफ कैरेक्टर सीक्वेंस यूज होता है। अब अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आता हूं। बस अभी आपसे इतना ही है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिल सके, और बहुत जल्द लाइव भी आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।